अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ चैप्टर मोशन का टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पेज नंबर 111 में क्वेश्चन नंबर 39 ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है? अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन हैविंग, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा बुकलेट में, कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर ब्लॉक और ये एंगल दिया हुआ है अल्फा और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे, उसमें क्या बोल रहा है? द इंक्लाइनेशन प्लेन इज गिवन एन एक्सेलरेशन, इस इंक्लाइनेशन प्लेन को एक एक्सेलरेशन ए गिवन करते हैं टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ये ब्लॉक स्टेशनरी मतलब रुका हुआ रहे। किस पर रुका रहे? तो लिखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर। इसको कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में रहे, स्टेशनरी रुका रहे। देखिए, जिस ब्लॉक के रुकने की बात कर रहे हैं, मतलब जिस ब्लॉक की स्टडी करना चाहते हैं वो ऐसे ब्लॉक पर है जो भी चल रहा है, जो खुद चल रहा है। तो देखिए, जब किसी ब्लॉक की स्टडी करना हो और वो ऐसे ब्लॉक पर हो जो खुद चल रहा है, उस केस में हमेशा ऑब्जर्वर को मूविंग ब्लॉक पर बैठा करके इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की स्टडी करना चाहिए, जिससे हम आसानी से उसका स्टडी कर सकें, आसानी से इक्वेशन क्रिएट कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये तो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि वेज को, इंक्लाइनेशन प्लेन को कितना एक्सेलरेशन दें कि ये वेज के ऊपर रुका रहे। तो वेज के ऊपर रुका रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रुका रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर वेज पर है तो इसके रिस्पेक्ट में रुका रहेगा। तो जैसे ही रुका रहेगा तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसे पता? क्योंकि इस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ है। जब एक्सेलरेशन होता है तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स हमेशा उस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए, क्योंकि वो वेज के ऊपर बैठा है तो वेज आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का भी ए होगा। और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन आगे ए है उसके जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पर एक्सेलरेशन होता है ऑब्जर्वर का और मास होता है ब्लॉक का। और नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर ऐसे और mg लगेगा ऐसे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन a निकालना है। अच्छा, ये रुका हुआ है अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो इसका दो कंपोनेंट तोड़िए। सबसे पहले देखिए, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो ये भी अल्फा होगा। आप सॉल्व अपना देख लीजिएगा इसमें कैसे अल्फा होगा। देखिए, जैसे कई तरीका है पता करने का। जैसे ये अल्फा है, ये लाइन पैरेलल है तो अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। और सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो ये अगर अल्फा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है तो ये अल्फा हो जाएगा। तो n का एक कंपोनेंट आएगा n कॉस अल्फा और इधर आएगा एक कंपोनेंट n साइन अल्फा। अब देखिए, ये n साइन अल्फा जो कि रुका हुआ है तो जितना आगे फोर्स लगेगा उतना पीछे फोर्स लगेगा, तो n साइन अल्फा ये बराबर हो गया ma के। और जितना ऊपर फोर्स देखिए, ये कंपोनेंट टूट चुका है, इसके बारे में नहीं सोचना है। ये इधर इधर टूटा हुआ है तो अब ये वाला इसको बैलेंस करेगा। तो n कॉस अल्फा ये बराबर होगा mg के। अब दो इक्वेशन बना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ से आ गया a बाई जी और यहाँ से साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू आ गया g tan अल्फा। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा D, g tan अल्फा। इसका ऑप्शन D सही होगा।
ठीक है, अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, a person of the mass 60 kg is in lift. The change in the apparent weight of the person if the lift first moves upward up with an acceleration 2 मीटर पर स्क्वायर and then moves downward with an acceleration 2 मीटर पर, मतलब एक लिफ्ट है, लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ दो केस है। एक बार लिफ्ट किधर जा रहा है, मूव्स अप, एक बार लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और एक बार लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है, क्लियर। तो पर्सन का मास कितना दिया हुआ है, 60 केजी। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूरा, चेंज इन द अपरेंट हाइट ऑफ अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। तो अगर इसका एफबीडी बनाएं इस मैन का, अच्छा अपरेंट वेट भले यहां पर बोल रहा है, जो अपरेंट वेट है वो कौन सा फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो मैन क्योंकि लिफ्ट पर ऐसे स्टैंड है, खड़ा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, जो लिफ्ट के द्वारा मैन पर्सन पर लगेगा ऊपर की तरफ। जो mg है वो नीचे लगेगा, लेकिन ये a से a = 2 से ऊपर जा रहा है। यहां से अगर हम पता करें कि लिफ्ट के द्वारा मैन पर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो n - mg। अच्छा ये 60 kg है, तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन वेट, क्योंकि mg g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600। तो आ गया, ज़्यादा फोर्स ऊपर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, ज़्यादा माइनस कम, तो n - 600 = m × a, m 60 × a 2। यहाँ से n = आ गया, ये इधर लेते जाएंगे तो 600 + 120, यह आ गया 720। देखिए यही होगा अपरेंट वेट, क्लियर ना, मतलब नॉर्मल वेट को बताएगा जो अपरेंट वेट होगा। एक्चुअल वेट क्या होगा, तो रियल जो वेट होगा, जो एक्चुअल वेट होगा वो तो mg होगा। लेकिन अगर लिफ्ट के मान लीजिए यहाँ वेइंग मशीन रखा होगा, अगर लिफ्ट पर वेइंग मशीन रखा होगा तभी तो वो उसका रीडिंग ले रहा होगा कितना इसका वेट है। तो जो वेइंग मशीन के द्वारा पर्सन पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स ही अपरेंट वेट बताता है। तो देखिए जब ऊपर जा रहा था तो 720 अपरेंट वेट आ गया। अच्छा जब नीचे जाएगा तो एफबीडी तो वहीं बनना है, नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg नीचे, और एक्सेलरेशन भी a = 2, नीचे mg का वैल्यू 600। अब इक्वेशन क्या बनेगा, नीचे जा रहा तो नीचे फोर्स ज्यादा होगा, क्लियर ना। तो यहां से जो है इक्वेशन बनाएंगे 600 - n। इक्वेशन क्या बनेगा, 600 - n = इसका मास है 60 kg, तो m × a। यहां से n कितना हो गया, 600 - 120, ये हो गया 480 न्यूटन। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये जो n आया है जब वो डाउनवर्ड जाएगा तब का अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट। अब क्या बोल रहा है, चेंज इन, तो चेंज इन क्या हो जाएगा, चेंज इन अपरेंट वेट।
ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है ये। चेंज इन अपरेंट वेट वो हो जाएगा 720 में से जो पहला वाला आया है उसमें से दूसरा वाला घटा देंगे तो चेंज आ जाएगा। 480 घटाइए, कितना आ रहा है ये आ जाएगा 042 240 न्यूटन। यही अपरेंट वेट आएगा 240। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा? लिखा हुआ है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द इन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इन ग्रेविटी फ्री सरफेस। A heavy string of the mass m is connected and the force F is applied on the string. The tension at the midpoint of the rope. ठीक है, रोप मतलब वही स्ट्रिंग। देखिए क्या दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक के साथ यहाँ पर ये रोप या स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ फोर्स F लग रहा है, मिड पॉइंट पर टेंशन पूछ रहे हैं। ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। इसका मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट पर टेंशन पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए अगर मिड पॉइंट पूछ रहा है तो टोटल जो मास m है वो आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा m, ये आधा हो जाएगा m/2 और बीच में लगा देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि जब हम क्लास में बताए थे इस टाइप का तो बोले थे जहाँ पर टेंशन पूछेगा वहाँ से उसको 2 भाग में बांट करके बीच में स्ट्रिंग लगा देंगे, मासलेस स्ट्रिंग। इसका हो जाएगा m/2। अब देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया, जो ग्रेविटी फ्री है तो mg लगेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर अच्छा टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये तो आसानी से आ जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स जो लग रहा है F डिवाइडेड बाई टोटल मास जिसको वो खींच रहा है अपनी तरफ, टोटल मास। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो सिंपली जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल M। देखिए ये आ गया एक्सेलरेशन। अब टेंशन अगर हमें यहाँ पाना है अगर तो ऐसा करिए, इसका इस इक्वेशन बना लीजिए, तुरंत आ जाएगा। इसका इक्वेशन बनाएंगे तो बताइए इसको m/2 तो T इक्वल टू अकेला फोर्स T इधर लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो जाएगा m प्लस m/2 मास इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा F/m प्लस m। यही आंसर होगा T m/2 प्लस m F डिवाइडेड बाई m प्लस। इसका ऑप्शन आ जाएगा A। क्लियर ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। In the system shown in the adjoining figure, the tension T2 is, ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर ना। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है और वो सिंपली हैंग कर रहा है, तो मतलब इक्विलिब्रियम में ही होगा। यही है। और जैसा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1 kg 2 kg और 3 kg और T1 T2 T3। ये T1 है, T2 है, T3 है, लेकिन टेंशन किस में पूछ रहा है? T2 पूछ रहा है। इसमें यहाँ टेंशन पूछ रहा है। ये पूरा एक सिस्टम मान लीजिए, क्योंकि चल तो रहा नहीं है, दोनों मिल करके 5 kg हो गया। वेट टेंशन ऊपर T2 लग जाएगा, यहाँ पर वेट नीचे m इंटू जी का वैल्यू अगर किसके टर्म में आंसर दिया है, g के टर्म में, तो 5g हो जाएगा। रुका है तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू 5g हो जाएगा। इसका आंसर आएगा C। इसका ऑप्शन C सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 जो है क्या दिया हुआ है,
टू बॉडीज ऑफ द 5 kg एंड 4 kg आर टाइट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर 4 kg, और यहाँ से पुलिस होते स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 kg। क्लियर ना? तो क्या पूछ रहा है? द टेबल एंड द पुली आर स्मूथ, मतलब सभी स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। देन एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो यही तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, जो इसका 5G, या G का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है तो G का वैल्यू 10 ले लेंगे। ठीक है, G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये 50 हो जाएगा। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स यही है, नेट फोर्स, क्योंकि इसका जो 40 लगेगा उसको तो नॉर्मल बैलेंस करके कैंसिल कर देगा। क्लियर ना? तो इसका वेट तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा पुल करने के लिए, तो नेट फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा? 5 + 4, ये आ जाएगा 50/9। इसको सॉल्व करिए। कुछ इस टाइप का होगा क्या? ये 5.55 कुछ इस टाइप का। अगर G का वैल्यू हम 10 लिए हैं तो 5.55 आया है। G का वैल्यू 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा कम है, 9.8 10 से, तो ये भी थोड़ा सा कम आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन में देखा जाए तो ऑप्शन इसका D सही हो जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि 5.45 आ रहा है, तो 5.45 मतलब थोड़ा सा कम आ रहा है इससे, तो जो 10 लिए थे तब ये आ रहा था, तो 9.8 लेंगे थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक है ना? इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44, अ बॉल ऑफ द मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। द क्वेश्चन क्या पूछा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखिए, दोनों कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाले में जो ये वाला वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है वही चेंज इन मोमेंटम में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए 20 इधर है, तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है, लेकिन डायरेक्शन जो इधर था उसका कंपोनेंट जो इधर आ रहा है वो ऐसे नीचे हो जाएगा, मतलब ये वो हो जाएगा 20 cos 60, cos 60 cos 30 √3/2, सॉल्व करेंगे 10 √3 आएगा। अच्छा, यहाँ पर भी इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो जो इधर जा रहा है उसका इधर आ जाएगा कंपोनेंट, मतलब ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वहीं आएगा 10 √3। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है, किसका? 2mu, ये हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन वाला है? अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये y के डायरेक्शन वाला है। जो x के डायरेक्शन का कंपोनेंट इसका आएगा इधर के डायरेक्शन में, और इसका जो इधर के डायरेक्शन में आएगा vx, क्योंकि टकराने से पहले भी उसी डायरेक्शन में था, बाद भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका तो चेंज इन 0 हो जाएगा ना, लेकिन इसका भी माइनस में था प्लस में हो गया, तो जब चेंज निकालेंगे तो डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ 1 kg, y कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना दिया? 10 √3, ये आ जाएगा 20 √3 kg मीटर पर सेकेंड, 20 √3 kg मीटर पर सेकेंड। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये 44, क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में।
क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज ओवर द वेज एज शोन इन फिगर। ये 37, थर्टी सेवन, 53, ये पुल्ली, ये ब्लॉक जिसका मास m है, इधर के ब्लॉक का भी मास m है। तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडी, यहाँ पर mg लगेगा, यहाँ भी mg लगेगा। तो चूंकि एक्सेलरेशन इसका, देखिए इसका एंगल ज़्यादा है तो इतना तो गेस कर सकते हैं रफली कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ खींच ले जाएगा। जहाँ पे स्लोप कम है तो वहाँ पे इधर डायरेक्शन में फोर्स कम आएगा। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा बताया गया होगा, mg इंक्लाइनेशन की तरफ साइन आता है तो साइन 53, 53 का वैल्यू कितना होगा 4/5, तो 4/5 mg। और इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा mg का, तो mg cos 37 नहीं sin 37, sin 37। और ये आ जाएगा mg क्या होता है sin 37 का वैल्यू 3/5 mg। अब देख कौन ज़्यादा है इसमें, ये अपनी तरफ खींच रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स घटा देंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना होगा 4/5 mg माइनस 3/5 mg डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस m 2m। देखिए m से m कैंसिल, ये वाला क्लियर ना, ये कैंसिल। अब 4/5 3/5 तो 1/5 आ गया, g/2 ये आ जाएगा g/10। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया g/10, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा g/10 और जैसा ऑप्शन में दिख रहा है 9.8 अगर रखते हैं g का वैल्यू तो जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा हुआ है, टू masses ऑफ द 8 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज shown फिगर ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 8 kg ये हो गया, पुली ये है, इधर ये मास हो गया, ये 4 kg, ये 8 kg, 8 kg 4 का 40 नीचे और 8 का 80 नीचे, लेकिन उसका इधर कितना 80 sin 30 sin 30 1/2 ये 40 आ गया। अच्छा ये अपनी तरफ 40 खींच रहा है, ये अपनी तरफ 40 खींच रहा है। जब दोनों का वैल्यू फोर्स सेम है तो नहीं अपनी तरफ खींच पाएगा नहीं अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर फोर्स से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स ही जीरो हो गया यहाँ पर। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा जीरो। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 अ ब्लॉक ऑफ द मास m इज पुल्ड बाय द यूनिफॉर्म चेन ऑफ द मास m। मतलब ब्लॉक का भी मास m दिया हुआ है और जो ये इस तरीके से चेन दिया हुआ है
वो भी m मास का दिया हुआ यूनिफॉर्मली। टाइड टू इट बाय अप्लाइंग फोर्स, इसको फोर्स F लग रहा है एट द अदर एंड ऑफ द चेन। द टेंशन एट द पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ द क्वार्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन फ्रॉम द फ्री एंड विल बी, मतलब यहाँ से L/4। तो L/4 में कितना मास होगा, m/4 हो जाएगा। तो बाकी का जो चेन का मास होगा वो क्या होगा, 3m/4 जो इसमें होगा। यहाँ से यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है यहाँ पर, तो वहाँ से उसको 2 पार्ट में बांट देंगे। ये भी मास m दिया हुआ है, तो टोटल मास कितना हो गया इधर साइड का, ये पूरा मास कितना हो गया, ये आ गया m + 3m/4, 7m/4 ये हो जाएगा, और ये हो गया m/4 F। टेंशन पूछ रहा है यहाँ पर, टेंशन ही पूछ रहा है ना, टेंशन। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास जोड़ेंगे तो m और m 2m हो जाएगा। टेंशन पूछ रहा है तो इसका एफबीडी बना करके इसका इक्वेशन बनाइए। तो टेंशन इधर खींच रहा होगा अपनी तरफ, अकेला फोर्स इस डायरेक्शन में इसके ऊपर है, इसके ऊपर अकेला फोर्स T है, तो TF बराबर m 7m/4 m इंटू A, कितना A है आया हुआ है F/2m, m से m कैंसिल, 7F/8, 7F/8, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ठीक ठीक ठीक, ये जो है ऐसे दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक्स इज, इसमें टेंशन पूछ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये नीचे जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इसका तो mg नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, तो वो तो ड्राइविंग फोर्स में, नेट फोर्स वाले में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, केवल यहीं पार्टिसिपेट करेगा। कितना हो जाएगा 10 mg, जी का वैल्यू 10 ले लिया तो mg का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 10। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 kg आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी का वैल्यू 10 लिए रहेंगे तब। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है, तो इसका एफबीडी बना लीजिए 1, इधर आ गया टेंशन T, तो अकेला फोर्स है। इसका भी एफबीडी बना करके सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें तुरंत आ जाएगा TF बराबर m इंटू A, मतलब 1 इंटू 5 न्यूटन। इसका ऑप्शन आएगा D सही होगा। ठीक है, तो इतना देख लेते हैं, कर लेते हैं।